मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो जो आदमी शराब पी रहा है वो बुरा है कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। देखिए अवध ओझा सर का ये जो इंटरव्यू है बहुत ही वायरल चल रहा है, क्योंकि अवध ओझा सर जो अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया, अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली चले गए हैं। क्योंकि अवध ओझा सर का ये जो इंटरव्यू है, इसमें अवध ओझा सर ने कहा था कि देश का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो देश का सबसे बड़ा चोर है। लेकिन केजरीवाल जब सत्ता में आ जाते हैं तो दारू एक पे बंटवा देते हैं, तो विकास कैसे? और ये तो हेल्थ के लिए नहीं तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री पद से हट गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल तक यही अवध ओझा सर है जो कि कहता था कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल चोर है, भ्रष्टाचारी है। आज उसी के पार्टी में जो है अवध ओझा सर शामिल हो गया है। एक बार बीजेपी से टिकट मांगा था अवध ओझा सर कि हमको प्रयागराज से लड़ने दीजिए। दूसरी बार राहुल गांधी से टिकट मांगा था अमेठी के लिए कि हमको अमेठी में खड़ा होने दीजिए, लेकिन ना भाजपा दिया और ना ही कांग्रेस पार्टी दिया। तो चलिए पहले ये अवध ओझा सर का ये जो इंटरव्यू है 15-20 दिन पुराना इंटरव्यू है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। ओझा सर को जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि यार ह्यूमर के राजा हैं। तो एक आध वीडियो तो मैंने आपका देखा है कि राजा कैसे बने, कैसे आप इसको देखते हैं और ये ह्यूमर कब से आया और कैसे आया? मेरे पिताजी की आदत है बात को बहुत सरल ढंग से कहने की, और मेरा मानना यह है कि मस्ती में जो भी काम किया जाएगा उस काम के बहुत अच्छे परिणाम होंगे। वो चाहे पढ़ाई हो चाहे लड़ाई, कुछ भी हो, उसमें आनंद होना ही चाहिए। जैसे एक बार एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो मैंने कहा गर्लफ्रेंड है? तो बोला सर नहीं है। मैंने कहा फिर नहीं बता पाएंगे। तो उसने जाके मैनेजमेंट में शिकायत कर दी कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और मिस्टर ओझा मुझसे कह रहा है गर्लफ्रेंड रखने के लिए, मैं यहाँ गर्लफ्रेंड बनाने नहीं आया हूँ। तो मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया कि यार ये क्या उल्टी सीधी बातें बच्चों से करते हो। तो मैंने कहा क्या हुआ गुरुजी? तो बोले तुमने इससे कहा गर्लफ्रेंड रखने के लिए? तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा मैंने तुझसे कहा नहीं आपने कहा नहीं। मैंने कहा सर ये मुझसे पूछ रहा था कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो मैंने इससे पूछा गर्लफ्रेंड है? इसने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। वो इसलिए कि पीछे तालकटोरा स्टेडियम है, वहाँ पेयर्स आके सुबह 8 बजे बैठते और रात 8 बजे तक बैठते, वहाँ वो टाइम नहीं पूछते। तो मेरा इससे कहने का मतलब ये था कि जहाँ भी आनंद आ रहा है वहाँ समय की बात नहीं की जाती। बिल्कुल ठीक। अगर आपको मजा आ रहा है आप पढ़िए, अगर नहीं आ रहा है तो अगर मैं कह दूं 8 घंटा पढ़ना चाहिए तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ह्यूमर जहां भी शामिल होगा, जहां भी, वो चीजें एक तो सरल हो जाएंगी, माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। बिहार में जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ, तो जन स्वराज पार्टी को लेकर अवध ओझा सर क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा से ये सोचता हूँ कि भारत की जो राजनीति है, उसमें प्रशांत किशोर जैसे लोगों का बोलबाला होना ही चाहिए। 1950 की जो हमारा सदन है उसमें कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पीएचडी इन इकोनॉमी फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी, उसमें कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब दो यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी की पीएचडी कर रखी है। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए हैं। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि राजनीति, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि द बेस्ट माइंड इन अ कंट्री शुड बी टीचर्स, ऐसे मैं कहता हूँ कि द बेस्ट माइंड इन द कंट्री शुड बी पॉलिटिशियंस। तो जिस दिन ऐसा होगा कि इस तरह के जो दिमाग है, जैसे हमारे देश में क्या कहते हैं लोग कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? राजनीति अच्छे लोगों का, राजनीति ही अच्छे लोगों का काम है। जब तक जो देश के पॉलिसी मेकर्स हैं वो बेस्ट माइंड्स नहीं होंगे। जापान जैसी कंट्री 15 साल में सुपर पावर बन गई सिर्फ बेस्ट माइंड्स की वजह से। जर्मनी सुपर पावर, चाइना हमारे साथ पैदा हुआ 1949 में, आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अब वो हमसे तो बात ही नहीं करता। आज चाइना को भारत से बात करने की जरूरत ही नहीं है। हम चाहकर भी उसके सामान पर बैन नहीं लगा सकते। आप इसी नोएडा के किसी भी खिलौने के बाजार में चले जाओ, आपको सारे खिलौने मेड इन चाइना मिलेंगे। तो जिसने प्रोडक्शन में इतना जबरदस्त अपना स्थान बना लिया हो, आज हम अगर चाइना पे बैन लगा दें, हमारे ही व्यापारी भूखे मरने लगेंगे। तो अगर बेस्ट माइंड्स पॉलिटिक्स में होंगे तो बेस्ट पॉलिसीज आएंगी, बेस्ट परफॉर्मेंस होगा कंट्री का। हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे? आज जो हमारा यूथ है उसको पता ही नहीं कि उसे सरकार से क्या मांगना है। वो सरकार को तो मोनार्की मान के चल रहा है। मतलब जिस तरह से यूथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ता है नेताओं के पीछे, ये हमारे ही टैक्स का पैसा सैलरी में पाते, हम इनके पीछे क्यों भागेंगे? सर इसमें एक पेज है
जैसे 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती है, लेकिन जयंती के अवसर पर प्रशांत किशोर मंच से कहते हैं कि शराब बिहार में ख़त्म उनको जब होगा तो वो लागू कर देंगे। तो महात्मा गांधी हमेशा से शराब या नशे के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उसी दिन 2 अक्टूबर के दिन ही ये बातें करते हैं। तो फिर तो आप मतलब जो आदमी शराब पी रहा है वो बुरा है, ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, एक और सवाल है, अवध ओझा सर अपने आप को क्या मानते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं या फिर एक शिक्षक मानते हैं अपने आप को? मैं तो जैसे फिल्म में कैरेक्टर होता है ना, तो जिस कैरेक्टर का मतलब मुझे वो दिया जाता है स्क्रिप्ट, बस वही हूँ मैं। अगर आज मुझे मोटिवेशन पे बोलना है तो मैं फिर मोटिवेशनल स्पीकर ही हूँ। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी आपने कहा कि पीके और केजरीवाल जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और आ भी रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जब सत्ता में आ जाते हैं तो दारू एक पे बंटवा देते हैं, तो विकास कैसे? और ये तो हेल्थ के लिए नहीं, तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए जेल ना में फिर। रहे, अब तो बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री पद से हट गए, और कितनी सजा दोगे? आजकल जो पेरेंटिंग है, माँ बाप जो हैं बच्चों को ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, वो उससे उनका कल्चर खराब होगा, ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ खूब पैसे लगेंगे और बड़ा स्कूल होगा। अभी का जो इस तरीके का सिनारियो दिख रहा है, सरकारी स्कूल से लोग भागना शुरू कर चुके हैं सिर्फ इसलिए कि बड़ा स्कूल है, ज़्यादा फीस लेगा इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाएगा। तो इसको लेकर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक मार्गदर्शक हैं, एक मेंटोर हैं? अगर सरकारी स्कूल के पढ़े हुए लड़के इतने बेकार होते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। मैंने कहा मोदी जी का एग्जाम्पल दिया, वो तो किसी से भी, मेलोनी से भी बात कर लेते हैं, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आता है। वो बाइडेन से भी बात कर लेते हैं, तो उनका इंग्लिश तो अवध ओझा सर जो है ये बहुत दिन से चाहता था कि हम राजनीतिक में आए और हम भी एमएलए विधायक बने, ताकि टीचर से और ज़्यादा जो है हमारा राजनीतिक में नाम हो। इसलिए जो है अवध ओझा सर कभी मोदी के खिलाफ, तो कभी योगी के खिलाफ, तो कभी राहुल गांधी के खिलाफ, तो कभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मतलब किसी न किसी नेता के ऊपर जो है ये विवादित बयान देते ही रहता था। विवादित ही बयान नहीं बल्कि ये अच्छे भी बयान देते थे और उनको सपोर्ट भी करते थे। पहले तो मोदी जो है अवध ओझा सर को बहुत ही फेवरेट नेता था, बहुत ही अच्छे नेता था, और ये बदलने में जो है गिरगिट जैसा रंग, अवध ओझा गिरगिट जैसा रंग बदलता है। कभी पीएम नरेंद्र मोदी को कहता था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा और अच्छा नेता है नरेंद्र मोदी। उसके बाद राहुल गांधी को लगने लगा अवध ओझा सर कि राहुल गांधी जो अब देश का सबसे बड़ा नेता है, क्योंकि टिकट लेना था, राजनीतिक में आना था, इसलिए कभी मोदी का बुराई करता था तो कभी राहुल गांधी का। और अरविंद केजरीवाल की कभी तो बुराई ही नहीं किया, उसको तो बुरा ही कहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्टी में ही अंत में जाकर जो है उसको शामिल होना पड़ा, इसलिए कि जब देखा हमको कहीं से भी कोई टिकट नहीं दे रहा था तो जो चोर है उसी के साथ मिल जाते हैं। और अवध ओझा सर जो है ये अपने आप को मतलब मुख्यमंत्री के रूप में देखता है। कहीं अवध ओझा सर को जाने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल की फिर पत्ता न साफ हो जाए दिल्ली से कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। और अवध ओझा सर के ऊपर आरोप भी स्टूडेंट लगाता था कि ये पढ़ाते कम, लेक्चर ज़्यादा देता था, मतलब इतिहास का जानकारी कम, और ये राजनीतिक के बातें जो है अवध ओझा सर बहुत ही ज़्यादा देता था। तो ऐसे ऐसे आरोप जो है स्टूडेंट इसके ऊपर लगाए हैं। तो बाकी वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।